तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर के फुल चैप्टर रिवीजन के अंदर अंडर 10 मिनट्स। तो ध्यान से सुनना मेरे बात, मैंने इसका वन शॉट और एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल रखा है ऑलरेडी। तो आज हम इसके वन शॉट के बारे में भी बात कर लेते हैं, रिवीजन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पर सारी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल है तो पावर होंगी, और उनकी अगर सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो उसको हम लोग कह देते हैं पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल है, मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है आपके पास px, जिसकी px इक्वल टू x प्लस। अब x प्लस वन मेरे पास एक पॉलिनोमियल, अब उसमें मैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का p2 मतलब x की जगह मैं 2 रखूं। तो x प्लस वन हमारे पास पॉलिनोमियल था, x की जगह 2 रखा तो मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू होती है जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बनती है। मतलब वही एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू x प्लस वन, px इक्वल टू x प्लस वन। तो x प्लस वन में या आपका जो ये पॉलिनोमियल है, इसमें ऐसा मैं x की जगह क्या पुट करूं जो ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए? तो मैं x की जगह माइनस वन रखूंगा, माइनस वन प्लस वन दैट इज जीरो आपका आ जाएगा। नो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है डिग्री। अब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होंगी, उनकी पावर अलग अलग होंगी, तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, उसको डिग्री कहते हैं। अगर जिसकी डिग्री जीरो है उसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोस नहीं निकल, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती जहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो। अगर डी वन, अगर डी वन है क्या भैया, अगर डी वन तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है जिसके मैक्सिमम वन जीरो होते हैं। अगर D2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है जिसके मैक्सिमम दो जीरो होते हैं। अगर D3 है तो क्यूबिक होता है, मैक्सिमम थ्री जीरो होते हैं। अगर D4 है तो पाई क्वाड्रेटिक होता है, उसके मैक्सिमम फोर होते हैं। और अगर D इनफाइनाइट है मतलब जीरो, सिर्फ जीरो, जीरो के साथ x की आप कोई भी पावर लिख दो, इनफाइनाइट लिख दो, तो भी वो जीरो बनाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके इनफाइनाइट जीरो हो जाते हैं। अब ये मैक्सिमम, मैक्सिमम का क्या मतलब क्या है? मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम टू जीरो, मैक्सिमम वन जीरो, मैक्सिमम थ्री जीरो, मैक्सिमम फोर जीरो, का मतलब क्या है? मैक्सिमम वन जीरो मतलब या तो उसका एक जीरो होगा या तो उसका कोई भी जीरो नहीं होगा। मैक्सिमम टू जीरो मतलब या तो उसका दो जीरो होंगे, या तो उसका एक जीरो होगा, या तो उसका जीरो जीरो होगा। मतलब जीरो जीरो का मतलब क्या? जीरो ऐसी वैल्यू जहां कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो उसका उसको जीरो कर दे, या फिर एक वैल्यू होगी जो उसको जीरो कर दे, या फिर दो वैल्यू होंगी जो उसको जीरो कर दे। अब मैंने कहा कोई भी मैंने पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया। पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना हमें सिलेबस में नहीं है, बट हमको अगर बनाया हुआ मिलता है एग्जाम में, उसको अगर मैं चेक करूं एक्स एक्सिस पे वो कितनी जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, यहां से ऐसे कोई ग्राफ निकला, एक बार काटा, ऐसे गया नीचे गया, यहां पर आया दोबारा काटा, तो दो बार काटा तो मतलब दो उसके जीरो हो जाएंगे। अब एक्स एक्सिस को काटने पे नंबर ऑफ जीरो जीरो क्यों हो जाते हैं भाई साहब? जीरो मतलब जितनी बार वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है उतने नंबर ऑफ जीरो होते हैं। पर ऐसा होता क्यों भाई साहब? देखो, एक्स एक्सिस पे जहां पर भी कोई पॉइंट आता है तो वो उसका कोऑर्डिनेट एक्स पे जीरो हो जाते हैं, और वही तो होता है। अगर हम एक्स को जीरो कर दे तो हमारा हमको पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो ही मिल जाती है ऑलरेडी। तो वहां पर एक्स एक्सिस पे उसका जीरो हो जाता है, इसलिए दैट्स वाई उसको हम कहते हैं भाई साहब जितने टाइम वो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ओके। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट का मतलब क्या है भाई साहब? सम ऑफ, अब मैंने कहा इसमें मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूंगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट, सी क्या है? कांस्टेंट। अब सम ऑफ जीरो मतलब मेरे पास दो जीरोस आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसको मैंने बोल दिया अल्फा और बीटा। अब सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन। माइनस बी अपॉन ए का मतलब, माइनस बी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन सी का स्क्वायर, ए का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करें अगर मतलब अल्फा इनटू बीटा दैट इज सी अपॉन। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये होता है आपका रिलेशन। अब अगर हमको जीरोस दे दी, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए, भी हमको क्या करना था? हमको जीरो दे रखे थे, हमको सम और प्रोडक्ट, हमको पॉलिनोमियल दे रखा था, हमको सम और जीरो निकाल, सम और प्रोडक्ट निकालना था। अब हमको सम और प्रोडक्ट दे देंगे, हमको पॉलिनोमियल निकालना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बेसिक सा पॉलिनोमियल निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। दैट्स आप यहाँ पर पुट करें वैल्यू, सम ऑफ जीरो जो दे रखा है वहां पर सम की जगह पुट कर दें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जहां दे रखा है उसको प्रोडक्ट की जगह पुट कर दें, एंड आपका आंसर आ जाएगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगले शानदार लेक्चर के अंदर, एंड इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है। उसके एनसीईआरटी भी हो चुके हैं, उसके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसके रिवीजन भी हो चुका है। एवरीथिंग इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, सी यू अगेन लेटर। चाचा बाय बाय।